हेलो एवरीवन। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं: कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। हम अपनी दो सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। आप काइंडली जाके इन दोनों सीरीज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस आ सके और आपको पता चल सके कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, टारगेट हमारा कितना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं दोनों सीरीज़ के अंदर डिस्कस की जा चुकी हैं। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टेक्निकल इंडिकेटर से मुतालिक है कि अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चल भी जाए तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी, अगर हम इनको समझ लें तो आप यकीन करें आपको कभी भी ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा। ठीक है, या अगर आपको कभी भी लॉस हुआ तो वो आपकी प्रेडिक्शन की वजह से, आपकी सही प्रेडिक्शन ना होने की वजह से आपको लॉस होगा। अदरवाइज़ अगर ये तीनों चीज़ें आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो सकता। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं और आम तौर पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर जो ट्रेड की जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर, मैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है इसको हम सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सपोर्ट एक वो लाइन या जगह या वो एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट अप मूव करती है। ठीक है, यानी कि मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, नीचे की तरफ आ रही होती है, तो उसको कोई एक ऐसी जगह मिल जाती है या कोई एक ऐसी लाइन मिल जाती है या जोन मिल जाता है जहां से मार्केट टकराने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा वहां से टकराएगी और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। वहां से वो डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सिनेरियो। अब ये मार्केट का जो सिनेरियो है जो उसको डाउनवर्ड लेकर जाएगा, ये किस सूरत में लेकर जाएगा ये मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस एक ऐसी लाइन, जगह या एक ऐसे जोन को कहते हैं जब मार्केट अपवर्ड मूव कर रही हो, ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, तो एक खास जगह, जोन या लाइन से टकराने के बाद वो वापस नीचे डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टकराने के बाद हमेशा ही डाउनवर्ड मूव करे, वो अपवर्ड भी मूव कर सकती है। उसके अंदर अगेन हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये कैसे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे पास, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत आसान लफ्जों में। अब कंसिडर कीजिए कि ये एक कोई भी पर्सन है, यहाँ पे फीमेल आपको नजर आ रही, उसके हाथ में एक बॉल है। उसने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, यहाँ पे उसको एक छत नजर आई। ठीक है, यहाँ पे छत थी और यहाँ पे नीचे आपको ग्राउंड नजर आया। अब देखिए कि यहाँ से जब उसने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल इससे टकराने के बाद वापस यहाँ से होते हुए जमीन पे जा गिरी। अब जब जमीन पे जा गिरेगी तो ये जहाँ से ये टकरा के वापस आई थी, इस जो छत है, इस छत को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज, जगह को कहते हैं जो किसी भी चीज को ऊपर जाने से रोकती है। ठीक है, तो इस बॉल को इस छत से पार जाने के लिए अगर जरूरी है तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो इस छत ने क्या किया, इस बॉल को इसके साथ जब वो टकराई तो इसने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया। अब जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही थी तो यहाँ पे जब जमीन के पास टकराई तो अब ये जमीन के नीचे तो नहीं धंस सकती, फिर क्या होगा, ये जमीन उसको मजीद ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही बॉल इसे टकराएगी तो वो अपनी प्लास्टिसिटी की वजह से या जो उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है उसकी वजह से ये मार्केट यहाँ से बॉल यहाँ पे टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो ग्राउंड है ये हमारे पास सपोर्ट का काम करता है और ये जो रूफ है ये हमारे पास क्या काम करती है, ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। ये ऐसा क्यों होता है मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कि मार्केट, सपोज करें कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी, ये देखिए ऊपर से नीचे गिर रही थी। मार्केट एक सर्टेन लेवल पे, ये जो ब्लू लाइन ऊपर और नीचे की तरफ जो आपको नजर आ रही हैं, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, जब मार्केट इससे टकराती है तो वो बजाय मजीद नीचे जाने के, यहां से टकराने के बाद ऊपर की तरफ चली जाती है। अब वो कितना ऊपर जाती है, एक खास लेवल तक जाती है, फिर वो वापस नीचे आ जाती है। तो ये लेवल जहां से ये मार्केट टकराने के बाद फिर वापस नीचे आ गई, हम इसको रेजिस्टेंस कहते हैं।
ठीक है, ये मार्केट यहां से नीचे गिरी, यहां से मजीद फिर दोबारा उसी लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस ली, सॉरी सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गई। ये मार्केट ऊपर गई, ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी, फिर यहां पे आके इसने दोबारा सपोर्ट लिया, फिर एकदम इसने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन यहां पे अगेन रेजिस्टेंस का सामना हुआ और मार्केट फिर नीचे गिर गई। तो ये वो जो ऊपर वाली लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, और जो नीचे वाली लाइन है ये एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। ठीक है, अब ये एक्चुअल मार्केट में कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे देखें, ये एक मेरे पास चार्ट है, ठीक है, जो लाइन चार्ट है। आप देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहां पे थी, ठीक है। अब ये एग्जांपल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर आपको ये वाली एग्जांपल जो अभी मैं आपको देने लगा हूँ, ये अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप कंसीडर करें कि आपको यहाँ पे एक बायर मिला, ठीक है, यहाँ पे आपको बायर देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट अगर आपने बाय की तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि मार्केट की जो प्राइस थी वो $1 की थी, ठीक है। यहाँ पे कितने की थी? $1 यहाँ पे आपको प्राइस मिली परचेज करने के लिए, ठीक है। ये $1 यहाँ पे आपको प्राइस मिली। जैसे ही मार्केट ऊपर चली गई तो आपने सोचा कि ये मार्केट अगर मैंने $1 पे परचेज की है तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा $15 तक ही जाएगी, इससे ऊपर ये मार्केट नहीं जा सकती। तो मुझे यहाँ पे $15 पे जैसे लाए मैंने स्टॉप ऑर्डर जो है वो लगा देना है, यानी कि लिमिट ऑर्डर मैंने लगा देना है। यहाँ मार्केट जैसे जाएगी तो मेरा यहाँ पे जो मैंने स्टॉक लिया हुआ है या कोई कॉइन लिया हुआ है वो यहाँ पे आके सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आया तो मार्केट जब इस लेवल पे पहुंचती है तो आपके जितने भी आपने कॉइन बाय किए होते हैं या आपने कोई स्टॉक बाय किया होता है वो यहाँ से क्या है नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। या जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होता है वो समझते हैं कि ये $15 तक ही ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट नीचे डंप करना शुरू कर देती है। कितना डंप करती है? एक लेवल तक आती है और वो लेवल $1 से ऊपर होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, जो कि $4 की वैल्यू बनती है, ठीक है। ये $4 पे आके वो सपोर्ट लेता है, यहाँ पे मजीद बायर मिलते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। जिन लोगों ने $4 पे बाय किया होता है वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये यहाँ से जो हमने स्टॉक बाय किया है या जो कॉइन बाय किया है हमने, ये बहुत ऊपर जाएगा। $15 जो इसने पहले अपना हाई बनाया था ये उससे तो ऊपर जाएगा। तो जैसे वो यहाँ पे बाय करते हैं तो $4 से लेके मार्केट जंप करती है यहाँ पे $25 तक। जैसे ही मार्केट $25 तक मूव करती है तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होता है वो कहते हैं या इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो मार्केट को वो यहाँ पे अपनी जो कॉइन्स हैं, जो स्टॉक है, वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो मार्केट एकदम फिर करेक्शन लेती है, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है। अब की बार जो मार्केट ने सपोर्ट लिया वो पहले $4 पे था और अब की कितना लिया? $10 पे उसने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? मार्केट जहाँ पे अगेन बायर्स आए, मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। जो पहले $25 पे मार्केट सेल हुई थी, नीचे की तरफ आई थी, अब वो $35 पे चली गई। इसी तरह मार्केट जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर $20 पे आई, फिर मार्केट $50 पे चली गई, फिर यहाँ पे $30 पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो मार्केट का एक लेवल बन गया, एक हमने लाइन खींच दी कि ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है? सपोर्ट लिया है। जहां पे मार्केट टकराने के बाद वापस उसी जगह से ऊपर की तरफ मूव कर गई, हम इनको क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। आप यूं समझ लें ये वो बॉल है जो छत से टकराने के बाद यहाँ ग्राउंड पे आई, तो ग्राउंड पे जब आई तो वो कितना आई? $4 पे आई। तो ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं, ठीक है, जहां से टकराने के बाद मार्केट हर बार नीचे की तरफ मूव करती है, तो हम इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझें कि यहां पे जो मार्केट आप लोगों ने बाय की थी, यहां पे आपने सेल किया तो एक खास रेजिस्टेंस लेवल मिला। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे इसने रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस, और इस तरह से मार्केट मूव करती है। तो ये एक चैनल बन जाता है। इसको हम ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस और नीचे वाली को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। तो जब मार्केट इस तरह से मूव कर रही हो कि हर बार जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पहले वाले से ज़्यादा हो और हर बार जो सपोर्ट लेवल है वो पहले वाले से ज़्यादा हो, तो हम ऐसे मार्केट को कहते हैं कि ये अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बनते चले जा रहे हैं।
जहां पर भी आपको ये सिचुएशन लगे तो आप समझे कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए मार्केट यहां पे मूव कर रही थी, ठीक है, ये मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया नीचे की तरफ और यहां पे इसने एक सपोर्ट लिया। अब देखिए यहां पे आपको दो दो लाइनें नजर आ रही हैं, ये ऊपर आपको एक ब्लू लाइन और नीचे एक ब्लू लाइन, दरमियान में शेडेड एरिया। यहां पे देखें आपको रेड लाइन, फिर नीचे रेड लाइन और दरमियान में एक शेडेड एरिया। अब ये एक जोन है, जोन का मतलब ये है कि मार्केट दरमियान में से भी, इस जोन के दरमियान में से भी, इस जोन के नीचे से होकर भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, सपोर्ट ले सकती है। तो ऐसे में हम मार्केट को ट्रेड कैसे करेंगे ये हमें समझने की जरूरत है। देखिए मार्केट यहां पे आई, सपोर्ट लिया, अगर आप यहां पे ट्रेड करना चाहते हैं कि मार्केट यहां पे आए, आप यहां पे बाय कर लें। बाय किया, यहां पर जब जाए टकराए इससे तो आप अपने स्टॉक को या कॉइन को यहां पे सेल कर दें। जब मार्केट फिर नीचे आए तो यहां पे फिर अगेन आप क्या कर लें, यहां पे मार्केट को बाय कर लें, फिर यहां पे सेल कर दें। और इसी तरह से ये मार्केट से आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रेंड है। अब देखिए मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये नीचे गिर रही थी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट नीचे मूव कर रही थी, ठीक है, यहां पे देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है, इसने एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहां पे इसको क्या मिली, एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, ठीक है। जैसे यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिली तो आप देखें कि मार्केट अगेन नीचे गई, कहां गई, उसी जगह पे गई जिस लाइन, जो हमने लाइन यहां पे पहले बनाई थी, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर आई, यहां पे मार्केट को अगेन एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, मार्केट फिर नीचे की तरफ आई। अब जब हमने यहां पे लाइन लगा दी तो आप देखिए मार्केट हर बार इसी लाइन के ऊपर आके क्या करती रही, सपोर्ट लेती रही। यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहां पे जब रेजिस्टेंस मिली मार्केट ने फिर दोबारा यहां पर आके क्या लिया, सपोर्ट लिया, और फिर देखिए मार्केट कैसे ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये हमारे पास जो नीचे वाले लेवल्स हैं, इनके ऊपर अगर हम चीज़ों को बाय कर लें और यहाँ जाके हम चीज़ों को सेल कर दें तो आप देखेंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है। हम लाइव एग्जाम्पल पे चल के देखेंगे, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक और चार्ट है, आप देखिए ये मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट को सर्टेन लेवल पे एक रेजिस्टेंस का सामना हुआ, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस मिली तो इस मार्केट ने नीचे की तरफ धकेल दिया। अब जैसे कहां पे धकेला, एक नीचे वाली लाइन, ये पहले भी यहां पे एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने इस जगह पे, और मार्केट ने अगेन उसी लेवल पे, उसके लेवल के ऊपर जाके अगेन क्या लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर यहां से मार्केट उठी, फिर जहां पे पहले उसको रेजिस्टेंस का सामना हुआ था अगेन उसको वहां पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई, यहां पे उसको रेजिस्टेंस मिली, अगेन वो ऊपर थोड़ी सी उठी, लेकिन फिर अगेन उसको दोबारा यहां पे सपोर्ट लेना पड़ा, और फिर मार्केट देखें ये तोड़ते हुए ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ निकल गई। तो यहां पे देखें आपको ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं, अगर आपने यहां पे बाय किया होता तो अगर आप देखें कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही यहां पे इसको तोड़ता है तो आप यहां ऊपर इसके जाने का इंतजार करें और आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पे अगर आपने बाय किया है यहां पे आप उसको सेल कर देंगे, और यहां पे देखें अगर आपको कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, अब यहां पे देखिए जैसे यहां पे इन्वर्टेड हैमर और डोजी नजर आ रहा है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप भी बना हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे अगर आप सेल कर देंगे तो उसने डेफिनेटली इसी लेवल तक आके रुकना है, और यहां पे आपको सेल करने के नतीजे में भी प्रॉफिट होगा, और आप यहां से अगर उसको सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे तो यहां से आप उसको यहां इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके सेल कर सकते हैं, तो यहां पे प्रॉफिट भी होगा। मतलब आप बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल करके भी चीजों को प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह से देखें मार्केट ये नीचे की तरफ मूव कर रही थी, ये डाउनवर्ड चैनल जो है ये चला हुआ था, ठीक है। अब आप देखें कि मार्केट की एक ये सपोर्ट थी, मार्केट यहां एक दफा सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, ये एक रेजिस्टेंस मिली मार्केट को, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, नहीं जा सकी, फिर दोबारा रेजिस्टेंस को टच किया, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, ठीक है। ये इसको पहले रेजिस्टेंस मिली, फिर इसने अपना ये वाला लेवल बना लिया, ये वाली रेजिस्टेंस मिली, फिर ये वाली रेजिस्टेंस मिली, फिर ये वाली रेजिस्टेंस मिली, ये माइनर सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली जो है वो ठीक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट जब नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो आप देखें कि मार्केट इस वाली सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चली जाती है, ठीक है।
तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी सेल एंट्री को एंटर करेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, अपनी सेल एंट्री लेंगे और यहाँ फिर आप देखिए मार्केट बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर सपोर्ट टूट जाए तो आपने सेल की एंट्री लेनी है, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाए तो आपने क्या करना है, वहां से बाय करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक खास चैनल में मूव कर रही है। देख मार्केट यहाँ पे आई, इसको यहाँ पे एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट मिली, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गई, अगेन इस सपोर्ट के ऊपर आ गई, आपने यहां से बाय किया। अगर आपने यहां से भी बाय किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जब मार्केट यहां पे जाएगी तो इस रेजिस्टेंस लेवल पे आप क्या करेंगे, मार्केट को सेल कर देंगे। यानी कि जो आपने स्टॉक लिया होगा या आपने जो कॉइन परचेज किया होगा वो यहां जाके आप सेल कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नजर आती है और आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और इस सपोर्ट लेवल तक जहाँ पर ये आ रही है यहाँ तक आप शॉर्ट करके सेल करके भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां से आप अगेन बाय कर लें और यहां पे जाके फिर क्या कर दें, आप इसको सेल कर दें। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से आप अच्छा खासा ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। लाइव चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी होती हैं और हमें ट्रेड कैसे लेनी होती है। मेरे पास ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है और हम ये 1 डे का टाइम पीरियड है और आप देखेंगे ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस चार्ट को देखने पे आपको क्या नजर आएगा कि ये तो एक सिंपल सी हमें लाइनें नजर आ रही हैं। इस लाइनों से क्या पता चलेगा कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको मजीद समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको यही लाइनें नजर आ रही हैं ना। आप सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी तो आप देखें कि आपको यहां पे मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। यहां से ये मार्केट की रेजिस्टेंस मिली मार्केट को और आप देखिए मार्केट नीचे की तरफ मिली गई। अब यहां पे देखें ये मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये उसकी रेजिस्टेंस हो गई। जिन लोगों ने यहां पे बाय किया था, फॉर एग्जांपल जिन्होंने $13,000 पे बिटकॉइन को बाय किया होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 41,000 तक चला जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे जब सेल किया तो मार्केट नीचे की तरफ मूव की। मार्केट कितने नीचे मूव की, मार्केट ने मूव किया तकरीबन $30,000 तक। ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी। फिर मार्केट जिन लोगों ने यहाँ पे मज़ीद बाय किया तो आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको तोड़ती हुई मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट इसको तोड़ती हुई ऊपर चली गई तो मार्केट को एक अगेन रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली। एक माइनस रेजिस्टेंस यहाँ पर भी देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। मार्केट फिर दोबारा जो पहले उसकी रेजिस्टेंस थी अब वो उसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अगेन बायर्स आए, बायर्स ने मजीद उसको ऊपर लेकर गए तो मजीद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली, एक रेजिस्टेंस देखने को मिली। आप देखें कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा $13,000 पे, उन्होंने कहा होगा कि ये अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, जो कि तकरीबन $62,000 का हमारा ऑल टाइम हाई बना था। तो मार्केट जब यहाँ से डंप करती है तो कितना डंप करती है, जो पहले हमारी सपोर्ट लाइन बनी थी $30,000 के करीब, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पे जाके सपोर्ट लेती है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आई तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होता तो आप देखें मार्केट को अगेन जो रेजिस्टेंस मिली वो तकरीबन $69,000 पे जाके अगेन उसको रेजिस्टेंस मिली। ठीक है, उसके बाद आप देखें जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था उनको क्या मिला देखने को, उनको यहाँ पे देखने को मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हैवी है यहाँ पे। ठीक है, 2 बार तोड़ने की कोशिश की है, वो बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, कहाँ तक मूव किया, पहला उसने ये वाली उसकी सपोर्ट बनती थी, उस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया। फिर इसकी ये वाली सपोर्ट बनती थी, इस सपोर्ट को भी उसने तोड़ दिया। और अल्टीमेटली अब आप देखेंगे कि मार्केट कितना नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये मार्केट आपको जब इतनी नीचे की तरफ नज़र आ रही है मूव करती हुई, तो आप देखें कि इसको अब सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब ये बिटकॉइन का मेरे पास 1 डे का टाइम पीरियड है। अब अगर हम इसकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लें कि सपोर्ट कहाँ पे है इसकी, तो मैं कहता हूँ कि ये इसकी सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर इस सपोर्ट को ही हम देख लें कि ये सपोर्ट कितनी नीचे जा सकती है, ये इसको तोड़ भी सकती है या नहीं। आप देखिए मार्केट यहाँ से जब डंप हुई थी तो यहाँ पे इसने आके सपोर्ट लिया था। ठीक है,
ये मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ तक फिर दोबारा चली गई, ठीक है, यानी कि $17,000 पे इसने टच किया और फिर तकरीबन $25,000 पे अगेन चली गई। यहाँ पे उसको अगेन क्या मिली, एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, ठीक है, यहाँ पे अगेन उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। तो अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये पहले कभी ना कभी क्या रही होगी, सपोर्ट रही होगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये कभी ना कभी क्या रही होगी, सपोर्ट रही होगी। कब की, ये ऊपर वाली, ये आप पहले देखें आप, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जैसे ये सपोर्ट टूटी तो ये एक क्या बन गई, अच्छी खासी हैवी रेजिस्टेंस बन गई। याद रखिएगा, जब कोई सपोर्ट टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए मार्केट इस लेवल तक गई, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया और मार्केट यहां तक आई, तकरीबन $18,000 के करीब मूव किया मार्केट ने, और अभी मार्केट फिर ऊपर चली गई। और आप देखें ये मेरे पास 1 डे का टाइम पीरियड है और मार्केट इसी के दरमियान क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि अगर आप लोगों ने यहां से बाय किया होता, ठीक है, यहां से बाय किया होता और आप इसको यहां पे जाने के बाद इसको सेल कर दें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो कम से कम 1 डे का टाइम पीरियड जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि 1 डे के टाइम पीरियड के इस्तेमाल से उनको अच्छी खासी क्या मिल सके, प्रॉफिट रेशो मिल सके, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मार्केट को आपने यहां से बाय कर लिया, अब ये रेजिस्टेंस भी टूट गई तो मार्केट फिर कहां तक मूव करेगी, फिर मार्केट ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन तक मूव करेगी जो तकरीबन $32,000 की रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये ऐसी मार्केट है, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, आप चीज़ों को सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप चीज़ों को बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, जब ये मार्केट इस $25,000 तक गई तो आपने कहा कि यहाँ इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। जब यहाँ पे सपोर्ट मौजूद थी तो आपने यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया, सेल कर दिए, जो इसकी अब रेजिस्टेंस बन चुकी थी, जो इससे टकराएगा। अब यहाँ पे देखें आपको क्या नजर आएगा। अब अगर आपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न वाली यहाँ पे सीरीज देखी होती तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पे देखें, जैसे मार्केट यहाँ पे गई थी आपने बाय किया, जब यहाँ पे गई तो आपको एक कैंडल ने एक इंडिकेशन दे दी। यहाँ पे देखें ये वाली जो कैंडल आपके पास बनी हुई है, यहाँ पे ये देखें ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये 2 कैंडल जो बनी हुई हैं, ये दोनों कैंडल, एक तो डोजी कैंडल बनी हुई है, दूसरा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से मार्केट ने कहाँ जाना होता है, हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना होता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे डाउनवर्ड मूव करती है तो आप क्या लगाते हैं, यहाँ से अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं और इस लाइन तक, ये जो आपकी नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक आप अगर उसको सेल कर दें तो आप शॉर्ट सेलिंग से भी अच्छा खासा क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेना, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादातर 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करें या फिर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे काम करें। तो अगर आप इन बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो हमारी क्लास है ये थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई है, टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जब इसको सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें,